नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी किस तरह नई स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं। ऑडियो नंबर 72 में हम इसी घटना को आगे जानते हैं। वह बताते हैं, मैंने एक छोटा कमरा अपने लिए भी व्यवस्थित किया। मेरे पास सिर्फ एक बिस्तर और 5-6 किताबें थी। वही मेरी जमा पूंजी थी। मैं वहाँ की छोटी सी रसोई के पास था। हमने कमरों को बच्चों के लिए साफ़ किया और उन्हें सजाया, और 6 महीनों में हमारे पास पहले से ज़्यादा बच्चे थे। हमने हर सुबह चर्च की सेवाएं भी शुरू की, होली मास, और उस सामूहिक प्रार्थना का मैं लीडर था। जब मैं अम्मन यानी जॉर्डन में था 5 या 6 महीने के लिए, मैं एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ प्रवेश द्वार पर अकबर की लिखी हुई पंक्ति उद्धृत थी। मैं इस राजा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लिखा हुआ था, अगर तुम स्वयं को अंधेरे से घिरा हुआ पाओ तो अपना हाथ ईश्वर के हाथ में दे दो, अंधेरा गायब हो जाएगा। इसके नीचे लिखा था सम्राट अकबर। मुझे नहीं मालूम इसने मुझे इतना आकर्षित क्यों किया। अचानक मेरा डर, मेरी चिंता, मेरा इरिटेशन सब चला गया और मैं एक असीम शांति से भर उठा। करीब 10 या 15 मिनट तक मैंने इसे बार बार पढ़ा। उसके बाद मैं एक टीचर के पास गया जो आर्मेनियन थे और अरेबिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मैंने पूछा, सम्राट अकबर कौन है? उन्होंने कहा, वह भारत के एक महान राजा थे, लेकिन राष्ट्रों की संस्कृति में उनका महानतम योगदान यह है कि उन्होंने अपनी वाणी और कार्यों के द्वारा सभी धर्मों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उसी क्षण से मैं इस सम्राट में बहुत उत्सुक हो गया, और बाद में अपनी किताब में मैं इस बात की चर्चा करूँगा कि आध्यात्मिक शिक्षा के लिए मैंने भविष्य में जो अध्ययन किया उससे उनका क्या संबंध है। हर शनिवार को मैं बच्चों को पहाड़ों पर ले जाता और उन्हें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज और मंदिर में होने वाले नृत्यों के बारे में सिखाता। उन्हें यह सब करना अच्छा लगता था, विशेषकर बसंत और गर्मी के मौसम में। हम बहुत ऊंचे पर्वतों पर जाते और उन्हें वह नृत्य सीखना बहुत अच्छा लगता। आराम करने के लिए, ध्यान करने के लिए और स्वयं को रिचार्ज करने के लिए मैंने उन्हें जो अभ्यास बताए थे वह भी उन्हें बहुत अच्छा लगता। सभी छात्र ज़मीन पर लेट जाते और गहरी सांस लेने का अभ्यास करते। हम बहुत सुबह ही निकल जाया करते और सूर्यास्त के समय वापस आते। इस तरह बच्चों के स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ और वे अपनी पढ़ाई और व्यवहार में बहुत बेहतर हो गए। वे मुझे अपने बड़े भाई की तरह प्रेम करने लगे। हम सभी एक सर्कल में बैठ जाते और मैं उन्हें मोनास्ट्री और अपने विभिन्न तरह के अनुभवों की कहानी सुनाया करता। वे बहुत खुश थे, जब तक कि एक पेरेंट ने स्कूल में आकर प्रिस्ट से मेरी शिकायत न कर दी। उसने कहा, हैरोटिन हमारे बच्चों को ब्लैक मैजिक सिखा रहा है। वह उनको पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाने को और फिर गहरी सांस लेने को कहता है। फिर वह उन्हें कुछ ऐसे नृत्य सिखा रहा है जो उन नृत्यों से भिन्न है जिन्हें हम जानते हैं। फिर वह उन्हें ध्यान भी सिखा रहा है। अगर इस व्यक्ति को हम ऐसे ही करते रहने की अनुमति देते हैं तो आज या कल हमारे बच्चे खो जाएंगे और हैरोटिन की फ़ौज तैयार हो जाएगी। प्रिस्ट ने इसे सहजता से लिया और स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा, मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध एक बहुत बुरी शिकायत आई है और मैं नहीं चाहता कि यह शिकायत औरों तक पहुँचे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें यहाँ रखना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुमने स्कूल को चेंज किया है। तुमने स्कूल को चेंज किया है, चर्च को व्यवस्थित किया है
और हर चीज़ बहुत सुंदर तरीके से हो रही है, लेकिन यह व्यक्ति तुम्हारी शिकायत कर रहा है। हो सकता है वह पेरेंट्स मीटिंग में तुम्हारे बारे में आवाज़ उठाए और मैगज़ीन्स और अखबार पत्र में भी तुम्हारे विरुद्ध लिखे। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम अब और बच्चों को अपने साथ मत लेकर जाओ और इनसे कुछ कहते समय भी बहुत सावधान रहो, क्योंकि कुछ बच्चे उस व्यक्ति की पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने तुम्हारी शिकायत की थी। धीरे धीरे वे तुम्हारे विरुद्ध राजनीतिक मुद्दा बना लेंगे। मैंने कहा, अपनी विवेक बुद्धि से मैं अपने छुट्टी के दिन को विसर्जित कर रहा हूँ और इस दिन को मैं बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए बलिदान कर रहा हूँ। अगर मैं इन बच्चों को पहाड़ों पर न ले जाऊँ तो ये सड़कों पर खेलेंगे और बहुत गंदे काम करेंगे। वे खाड़ियों में खेलेंगे जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। मैं इन बच्चों को पेरेंट्स के घर से निकाल कर बाहर ले जा रहा हूँ और पेरेंट्स को एक मौका दे रहा हूँ कि वे घर पर आराम करें और खुश रहें। मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति क्यों शिकायत कर रहा है। अगर संभव हुआ तो मैं इस व्यक्ति से बात करूँगा। प्रिस्ट ने कहा, ठीक है, कल मैं उसे बुला लेता हूँ और अगर तुम मुझे सुनना पसंद नहीं करते तो उससे बात करके देख सकते हो। मैंने कहा, मैंने आपको सुना, मैं आपकी सलाह के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे उस व्यक्ति का सामना करना चाहिए और उससे एक मित्र की तरह बात करनी चाहिए। देखता हूँ वह क्या तर्क देता है। 10-15 मिनट बाद वह व्यक्ति आया। वह बहुत नर्वस और गुस्से से भरा हुआ था। हम एक कमरे में गए। मैंने कहा, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करो। उस समय मैं करीब 20 या 22 साल का था। वह चिल्लाया और तर्क करने लगा। वह सिद्ध करना चाहता था कि मैं बच्चों को गलत राह पर लेकर जा रहा हूँ। उसने मुझे यह कहते हुए धमकी दी, तुम्हारी जगह मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं और तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें तो कोई भी काम मिल जाएगा, लेकिन चूँकि मेरे 5 बच्चे हैं और पत्नी है, मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं और यह काम मुझे चाहिए क्योंकि मैं एडुकेटेड हूँ, मेरी रेप्यूटेशन भी अच्छी है। अगर तुम इस काम से रिज़ाइन नहीं करते हो तो मैं सरकार में और समाज के अंदर तुम्हें अपमानित करने का वो हर एक काम करने की कोशिश करूँगा जिससे तुम परेशान होकर यह काम छोड़ दो। मैंने कहा, ठीक है, मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट यही है कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, क्योंकि तुम्हारी एक चीज़ जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह यह कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं और तुम्हारे पास उन्हें सहारा देने का कोई उपाय नहीं है। अगर मेरे बलिदान करने से तुम्हें अपने परिवार को चलाने में किसी भी तरह की सहायता मिलती है तो मैं रिज़ाइन करूँगा। कल दूसरे ही दिन तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।